Okay. Hello, friends. So, welcome to Suryanan Institute of Engineering. Today's topic is elongation due to self-weight. See, we are now into quite last part of this axial loading chapter. शेवटचे दोन parts, that is elongation due to self-weight and tapering sections. ठीक है, हे दोन parts बाकी आहेत. So what we are going to see is elongation due to self weight. See, what we are studying is axial loading, right? Axial loading म्हणजे याच्यामध्ये फक्त axial forcesच्या बाबतीत whatever we are trying to learn. हम लोग जो है एक्सियल फोर्सेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट? तो इस केस में क्या होगा कि जैसे कि ये बार है, वर्टिकली हैंग किया हुआ है, जैसे कि पकड़ लो कि यार आपका कोई ऐसा ये बार है और अभी इस पे वैसे पर्टिकुलरली एक्सटर्नल फोर्स पी जो हम लगाते हैं वो ऐसा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है। ओके, इस पे जो भी लग रहा है इसका खुद का जो वेट है, उस खुद के वेट के वजह से जो भी इसका इलोंगेशन होने वाला है दैट वी आर गोइंग टू सी। देखिए, हॉरिजॉन्टल होगा तो बात अलग है, बट वर्टिकल टाइप ऑफ केसेस में तुम्हारा वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, ऑलवेज योर वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो इलोंगेशन उसके वजह से आ सकता है। तो वी हैव टू सी। ओके, बट अभी यहाँ पे सीन कैसे होगा कि देखिए हर एक सेक्शन में अभी इसका वेट हम मैंने बोल दिया 100 kg लेटर से, तो हमें एलोंगेशन मिल जाएगा क्या? नो, वी नीड टू फाइंड हर एक सेक्शन पे फोर्स कितना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया था। देखिए, इस सेक्शन पे लेट अस से दिस इज x1 सेक्शन, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ अलग फोर्स आएगा, मतलब इतना इस पे कितना वेट एक्ट करेगा, जितना इसके नीचे वाले रीजन में है, उतना ही वेट एक्ट करेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे x2 पे, तो यहाँ पे कितना वेट एक्ट करेगा, जितना इसके नीचे है, इंक्लूडिंग x1 ऑल्सो, तो इतना वेट एक्ट करेगा। इसके ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे x3 पे, तो यहाँ पे इतना सारा वेट एक्ट करेगा इंक्लूडिंग x1 x2 ये सारा। तो अभी हमें कैलकुलेट कैसे करें भैया, मतलब कैसे इसको फाइंड करें कि कौन सा कितना फोर्स आ रहा है, वो कितना, कैसे इसका इलोंगेशन फाइंड करें? तो ये तो चीज़ सिंपल सी ऐसी है जैसे कि कोई मतलब कटप्पा लटका हुआ है, मतलब ये चीज़ ऐसी ही है ना कि कोई, ओके, कि यहाँ पे कटप्पा लटका हुआ है, ओके, और कटप्पा लटका हुआ है, उसको पकड़ के नीचे ये है कटप्पा, उसके नीचे बाहुबली लटका हुआ है, और उसको पकड़ के नीचे भल्लाल देव लटका हुआ है। ओके, ये भल्लाल देव है। तो इन तीनों का जो भी वेट है, अभी यहाँ तक जो है सिर्फ भल्लाल देव का वेट है, यहाँ तक जो है बाहुबली प्लस भल्ला है, यहाँ पे तीनों का वेट है, राइट? तो तीनों का कुछ इलोंगेशन होगा, वही हमें देखना है। तो अभी यहाँ पे सीन क्या है, x1 पे अगर देखेंगे तो कुछ वेट एक्ट कर रहा होगा, छोटा 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 छोटा। ये क्या किस पर डिपेंड करेगा? ये डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, राइट? डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, बॉटम से जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा वेट बढ़ता जाएगा। अभी लेटेस्ट से यहाँ पे W1 है, तो पी एक्स वन इज इक्वल टू W1। ओके, पी एक्स टू पे अगर देखेंगे तो W1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जितना वेट है W2 ऐड हो जाएगा। पी एक्स थ्री में क्या होगा, W1 से पी एक्स टू, तो पी एक्स थ्री में W2 प्लस W3 ऐड हो जाएगा, राइट? ऐसा चलता रहेगा हर एक केस में, राइट? तो हमें फाइंड क्या कैसे करना है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स एट एनी सेक्शन। कोई भी एक सेक्शन पे x1 पे देखते हैं तो फोर्स अपॉन उसका एरिया, करेक्ट ना? बट व्हाट इज योर फोर्स, व्हाट इज पी? पी, देखो उसका अभी डायरेक्शन हमें किससे लगाना है, वेट से लगाना है। तो वेट किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, दैट इज मीटर क्यूब से, तो हमें क्या मिल जाएगा, केजी मिल जाएगा, राइट? और अगर हमारे पास डेंसिटी है, ये तो केजी पर मीटर क्यूब वाले है, बट अगर हमारे पास डेंसिटी है, इसको अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज जी, तो मास इंटू ग्रेविटी इज नथिंग बट फोर्स, वेट हो जाता है। तो वी कैन गेट फोर्स।
तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो फोर्स इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, राइट, दैट इज व्हाट यू कैन से। तो फोर्स इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, राइट, अपॉन ए। बट व्हाट इज वॉल्यूम, रो इंटू जी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, अपॉन ए भी कांस्टेंट है यहाँ पे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू द डेप्थ, है ना, एरिया इंटू लेंथ। तो एक्स हमारा वेरिंग है, जितना एक्स बढ़ेगा उतना वेट बढ़ते जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो रो जी एक्स विल बी योर स्ट्रेस। स्ट्रेस एट एनी पोर्शन, स्ट्रेस एट एनी सेक्शन will be rho g x, okay, so that is one thing. Second, अगर आगे जाते हैं तो हम क्या निकालते हैं, इलोंगेशन निकालते हैं। सो व्हाट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल इज नथिंग बट पी एल अपॉन ए, ये तो हमें याद हो गया, पता है, विच इज नथिंग बट सिग्मा इंटू एल अपॉन ई। व्हाट इज सिग्मा, देखो अभी यार हमारा इलोंगेशन जो रहेगा, तो अगर हमने एक्स वाला देखा, सिग्मा एक्स एल अपॉन ई, राइट, ये तो हमारा हो गया टोटल इलोंगेशन। बट हमें अगर छोटा छोटा करके ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन लेना होगा। मतलब अगर मैंने क्या कर लिया कि ये वाला जो स्ट्रिप है छोटा सा, इस स्ट्रिप का ले लिया, इस स्ट्रिप में क्या है डी एक्स हो गया, तो डी एक्स उसका वॉल्यूम हो जाएगा, एल के जगह पे आ जाएगा डी एक्स, सिग्मा एक्स डी एक्स, राइट। यहाँ पे जो भी आएगा इस सेक्शन में, इसका लेंथ है यल, यल का जगह हम डी एक्स बोलेंगे, तो डी एक्स सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे जीरो से लेके एल तक, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। व्हाट इज सिग्मा एक्स, जीरो टू एल, व्हाट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स इज नथिंग बट रो जी एक्स, ऊपर से लिया, इंटू डी एक्स अपॉन ई, करेक्ट, रो जी एक्स अपॉन ई इंटू डी एक्स, राइट। अभी क्या होगा, आगे अगर जाते हैं तो वन बाई ई कॉमन निकल जाएगा, रो जी निकल जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू एल एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आता है रो जी अपॉन ई एक्स स्क्वेयर बाई टू, जीरो टू एल। तो इसको अगर आगे जाके सॉल्व करते हैं तो एल स्क्वेयर बाई टू हो जाएगा, तो रो जी एल स्क्वेयर बाई टू ई, राइट। तो मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी एल स्क्वेयर बाई टू ई। बट यार मुझे एक बात बताओ, अगर हमें वेट के बारे में बात करना है, तो रो जी ए इंटू एल क्या हो जाएगा, कुछ तो वेट हो जाएगा, राइट, रो जी ए इंटू एल हो जाएगा वेट, वेट ऑफ दैट पूरे बार का वेट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी एल स्क्वेयर अपॉन टू ई, अभी हमें रो जी ए एल चाहिए, तो इससे रो जी एल तो है, ए को मल्टीप्लाई करते ए से डिवाइड करते, कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ। तो इसको अगर हम देखते हैं कि भैया इसमें से रो जी एल और ए इतने लोगों को निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डब्ल्यू, और एक एल बचेगा, डब्ल्यू इंटू एल अपॉन टू ए ई, राइट। तो delta L will be rho WL upon 2A. Okay, so therefore delta L is equal to WL upon 2AE. That is your formula. Okay, so that is how you calculate the weight of the bar. अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई भी एक प्रॉब्लम है, दिस इज अ बार विथ अ वेट, जिसका वेट है 1 किलो 10 किलो न्यूटन, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 500 mm स्क्वायर, एंड इट इज़ अ स्टील बार, सो उसका 210 GPa ये रहेगा। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द इलोंगेशन, द डेल्टा एल फॉर दिस बार, उसका डेल्टा एल क्या होगा, समथिंग लाइक दिस, इतना कुछ वो इलोंगेट होगा, राइट। व्हाट इज द डेल्टा एल of this bar, so delta L will be WL upon 2AE, okay, so W कितना है, 10 इंटू 10 to the power 3, L इसका वेट दिया है, द वेट ऑफ द बार इज 10 किलो न्यूटन, ओके। L कितना है, L लेट अस से 200 mm दिया है, ओके, सो 200 अपॉन 2 इंटू ए इज 500 इंटू ई इज 2 इंटू 210 इंटू 10 to the power 3, तो जितना भी आएगा दैट इज mm will be your final elongation just because of the self weight, you are not applying any external force, okay, so that is how you try to calculate। अभी ये तो था, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था कांस्टेंट,
बट अगर हमारे पास आ जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिंग, वेरिंग क्रॉस सेक्शन अगर आ जाए, जैसे कि ये, पर तुम्हारे पास इस टाइप का कोनिकल सेक्शन है, राइट, कोनिकल कुछ बार है, ओके, इसका तुम्हें फाइंड करना है कि कितना इलोंगेशन होगा ड्यू टू सेल्फ वेट, ओके। सो ड्यू टू सेल्फ वेट इसका इलोंगेशन कितना होगा, ये यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ओके, इसको फिक्स किया है टॉप पे। इसका वेट कुछ जो भी है डब्ल्यू है। व्हाट विल बी वेट, पहली चीज़ तो इसका वॉल्यूम क्या होता है वो ये पकड़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें वॉल्यूम है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, पायर स्क्वायर एच बाई थ्री, ओके। हाँ अच्छा, अभी हमें वही करना है यार, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज सिग्मा एल, डेल्टा एल, सॉरी, डेल्टा एल इज नथिंग बट पी एल अपॉन ए ई, ओके, बट व्हाट इज दैट इज नथिंग बट सिग्मा एल अपॉन ए ई, ओके। तो सिग्मा फाइंड करते हैं, सिग्मा एट एक्स, यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन पे सिग्मा निकालने जाते हैं तो व्हाट विल बी द सिग्मा, दैट इज नथिंग बट पी एक्स अपॉन ए, ओके, पी एक्स अपॉन ए। व्हाट इज पी, पी इज नथिंग बट फोर्स, like force is nothing but density into g into volume, right, upon area. So what is volume, अभी हम यहाँ से इसका x बढ़ाते जाते, राइट, तो व्हाट इज h, h जो भी रहेगा उसको x से रिप्लेस करेंगे, राइट, तो रो g इंटू वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वेयर, राइट, पाई आर स्क्वेयर बाई थ्री इंटू एक्स हो जाएगा, ओके, नॉट एच, एच को हम एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, जितना भी उसका हाइट रहेगा हम एक्स को, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है आगे जाके, अपॉन एरिया। अभी उस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया भी कितना रहेगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है, सर्कुलर ही आ जाता है ना इसका सेक्शन, तो मतलब पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे मेरे दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू रो जी एक्स बाई थ्री, रो जी एक्स बाई थ्री, दैट इज योर सिग्मा एक्स, ओके। अभी तुम्हें जाके डेल्टा एल निकालना, देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई, सिग्मा एक्स। तो इसको एल को क्या कर देंगे, एल को क्या कर देंगे, dx रख देंगे, जब भी इंटीग्रेट करना है इसको एल को dx कर देते हैं अपॉन ई, इंटीग्रेशन जीरो टू एल, सिग्मा एक्स क्या है, रो जी एक्स बाई थ्री ई इंटू डी एक्स, जीरो टू एल, तो जीरो टू एल, अभी रो जी अपॉन थ्री ई तो कॉमन निकल गया, ये एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एल, राइट, मतलब रो जी एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू टू सिक्स हो गया ई, दैट इज डेल्टा एल। ये तो हो गया तुम्हारा आंसर, बट अभी हमें क्या पता है टोटल वेट कितना है, वेट ऑफ दैट बार इज पायर स्क्वायर एच अपॉन थ्री और पायर स्क्वायर एल, राइट, एल अपॉन थ्री इज टोटल वेट इज इक्वल टू रो जी, sorry, so total weight is nothing but this volume into rho g, correct, what am I doing, into rho g, correct। तो दिस इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, इसका वेट आ जाएगा। तो अगर हमें देखना है हमारे पास अभी, इफ यू ट्राई टू सी, राइट, सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको एरिया से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो सेम वे वी हैव टू डू, यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर बाई सिक्स ई इंटू एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हमें एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, देखिए पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट योर एरिया, तो अगर हम बोलते हैं कि भैया ए के टर्म्स में लिखते हैं, तो ए इंटू एल इंटू रो जी को रो जी बाई थ्री, ये हो जाएगा उसका वेट, बराबर। तो हमें यही फाइंड करना है, इसको हम एरिया एरिया ही लिखते हैं, एरिया एरिया, तो रो जी एल ए फाइंड करना है, तो इसमें से रो जी एल ए बाहर निकाला, एल बच गया अपॉन सिक्स ए ई आ गया, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट वेट, देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन सिक्स ए ई, दैट इज योर आंसर।
अभी आपको कोई भी कोनिकल सेक्शन दे दे और उसका बोल दे तो हमें निकाल सकते हैं। दैट वाज अबाउट द elongation of the elongation due to self weight. Thank you.